जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका बीजेपी को था डर। बीजेपी के मेयर के लिए शिंदे की ना शरद पवार और शिंदे की सीक्रेट मीटिंग। तो क्या उद्धव और शरद पवार का प्लान हो गया हिट? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने खुली आंखों से देखा था, क्या खुली आंखों के सामने ही वो चकनाचूर हो गया? आखिर एकनाथ शिंदे ने कौन सा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को भिजवाया जिसमें बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है? आखिर क्यों एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की उस बात पर, उस शर्त पर मानने को तैयार नहीं? क्यों उन्होंने कह दी है न्या? और उसमें ओवैसी ने कौन सा चैलेंज दे दिया? और कौन सी वो मीटिंग है जो शरद पवार से करने की जा रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। सीधे सीधे दोस्तों खबर पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि महाराष्ट्र में महानगर निगमों की बात तो अलग साइड छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, बीएमसी में उसका मेयर बन चुका है, मगर उसको ये पता ही नहीं था कि शायद शिंदे तैयार कभी नहीं होंगे। और शिंदे ने वही किया दोस्तों। दरअसल शिंदे की शिवसेना को महाराष्ट्र, खासतौर पर बीएमसी में बीजेपी के उभरते प्रभाव से इतनी ज्यादा घबराहट है कि 2019 वाली स्थिति के दोहराव से शिंदे बचना चाहते हैं। और यही स्थिति इस समय बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच में सुलझ या फिर सुलह नहीं होने दे रही है। और तभी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के मेयर के लिए ना कह दिया। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सही तरीके से तालमेल बिठाने में नाकाम साबित हो रही है। भले ही मीडिया में आकर वो खुद और उसकी सहयोगी पार्टियां सब कुछ सही होने की राग अलापती हुई दिखें, मगर अंदरूनी कलह दोस्तों इस तौर पर है कि शिंदे ने फडणवीस को ना बोल दिया है। और ऐसे में बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर उसके सहयोगी शिंदे की शिवसेना जरा भी दाएं बाएं गई तो मेयर की कुर्सी तो गई ही गई, खटाई में तो पड़ेगी ही। मेयर बनाने का बीजेपी का सपना चकनाचूर तो होगा ही, आने वाले दिनों में उसकी राजनीति पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रहार होगा। और ऐसा होते ही मेयर की कुर्सी विपक्ष के पास ऑटोमेटिकली जाएगी। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकल चुनाव है जिसमें सब चलता है। जैसा कि चुनाव के समय डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़कर चाचा शरद पवार के साथ चले गए। कांग्रेस से आईएम से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोकल लेवल पर उनके पार्षदों को अपनी तरफ बहला फुसला करके कर लिया था, मगर बाद में राहुल ने एक्शन लिया, उसी तरह ओवैसी ने भी एक्शन लिया। अब दोस्तों, उधर तो ओवैसी ने साफ कर दिया और बार बार साफ किया कि बीजेपी और वो एक नदी के ऐसे दो किनारे हैं जो कभी नहीं, रहती दुनिया तक नहीं मिल सकते। तो ऐसे में अगर बीजेपी के साथ शिंदे या उनकी पार्टी के कुछ पार्षदों ने वैसा ही किया जैसा शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ 3 साल पहले किया था, तो उन्हें कौन रोक पाएगा? और फिर मेयर होगा महाविकास आघाड़ी का। इस बीच महाराष्ट्र में दोस्तों, अब आपको खबर के अंदर की बात बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि खबरें आने लगी कि मेयर बनने का सपना चकनाचूर बीजेपी का हो चुका है। महाराष्ट्र के नगर निगम में बीजेपी और शिवसेना के बीच मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष जैसे अहम पदों को लेकर गहरी खींचतान और बढ़ चुकी है। मुंबई में शिवसेना मेयर और अस्थायी समिति अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है शिवसेना शिंदे। ठाणे को शिवसेना का गढ़ माना जाता है, यहां बीजेपी इन पदों की मांग कर रही है। ठाणे के बीच नेता निरंजन देवखरे ने कहा, अपने वादों को पूरा करने के लिए हमें इन पदों पर बैठना होगा। मेयर, सदन के नेता या स्थायी समिति अध्यक्ष जैसा पद को साझा करना होगा। मुंबई में बीजेपी को 114 के बहुमत के लिए शिवसेना का साथ चाहिए हर हाल में, लेकिन ठाणे में शिवसेना अकेले बहुमत में है। तो बात सिर्फ बीएमसी तक नहीं है, दूसरे नगर निगमों की भी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शिवसेना को लगता है कि पहले छोटा सहयोगी रहा भाजपा, अब बड़ा होकर उसकी सत्ता और अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। और यही डर है 2019 में उद्धव ठाकरे को बीजेपी से दूर कर कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर किया गया था। यह प्रयोग महज 2 साल चला, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में विद्रोह कर दिया था। अब स्थिति उलट चुकी है और शिंदे खेमा भी बीजेपी की बढ़ती ताकत से असहज है।
महायुति भी, उसके भीतर भी विश्वास की कमी साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अलग अलग नगर निगमों में तो अलग ही तरह की भयंकर खींचतान दिख रही है। उल्लासनगर आप उठाकर देख लीजिए, दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जहां बीजेपी को 37, शिवसेना को 36 सीटें मिली। बहुमत के लिए शिवसेना ने वंचित बहुजन पार्टी के 2 नगर सेवकों से संपर्क किया। इसी तरह कल्याण डोंबिवली में गठबंधन के बावजूद शिवसेना 53, बीजेपी 50 सीटें। शिवसेना अपना मेयर चाहती है, 11 शिवसेना यूबीटी है। नगर सेवकों को अपने साथ भी लेने की कोशिश कर रही है। यह कदम दर्शाते हैं शिवसेना अपने गढ़ों में भी विपक्षी दलों से मदद मांगने को तैयार है। अब ऐसे में सत्ताधारी महायुति में भयंकर तरीके से सिर्फ असंतोष नहीं बढ़ा, बल्कि टकराव चरम पर है। और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में बढ़ते असंतोष और शक्ति संतुलन की लड़ाई को और बढ़ाती हैं और उजागर करती हैं। शिवसेना शिंदे बीजेपी के उभरते प्रभाव से इतनी घबराई है कि 2019 वाली स्थिति को उसके दोहराव से बच रही है। इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसका असर स्थानीय निकायों पर साफ दिख रहा है। मौजूदा रस्साकशी किसके पक्ष में मजबूत होती है, देखना होगा। और दोस्तों, जिन उम्मीदों के तहत बीजेपी को लगता होगा कि साहब हम तोड़ फोड़ करके अपना बना लेंगे, कुछ पार्षद ओवैसी के भी 125 सीटें जीती महाराष्ट्र में, 8 सीटें बीएमसी में। ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ किलाबंदी करते हुए साफ कर दिया कि इस चुनाव में आईएम ने 125 सीटें जीती है, जबकि 1 महीना पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे, ये तो नगर निगम का था, नगर निकाय के चुनाव में 85 सीटें, मतलब 200 सीट पार्षद एआईएम के पास है। बीजेपी को दूर रखने के लिए हर तरह के कड़वा घोट पी करके कोई भी कदम उठा सकते हैं, वैसे उनका कहना है। वो कहते हैं कि मैं खुद को मुस्लिमों का नेता नहीं मानता, मैं केवल मुसलमानों का नेता खुद को नहीं मानता, न बनना चाहता हूं। हमारी पार्टी की कोशिश ये है कि ऐसे सैकड़ों लोग हों जो आगे चलकर पार्टी की कमान संभालने की क्षमता रखते हैं। 2017 में नगर निगम के चुनाव में आईएम को 81 सीटें मिली थी। छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, धुले, अमरावती, सोलपुर, मुंबई में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और इस बार ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी में 8 सीटें जीती है। एआईएम ने इस बार गोविंदी से विजय उबाले को टिकट दिया और जीत हासिल कर ली। ठीक वैसे ही जैसे कि बिहार में एक टिकट उनका एक विधायक गैर मुस्लिम है। आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर मुस्लिमों की सियासत करने का आरोप लगता है, लेकिन बिहार में उनका एक विधायक गैर मुस्लिम है। अब देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर गोविंदी जैसी जगह से विजय उबाले को टिकट दो, विजय उबाले जीते शिवसेना के सोनाली जाधव को हरा करके। और दूसरा पहलू देखिए कि शिवसेना यूबीटी यानी कि शिंदे और यूबीटी दोनों इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देते हुए दिखाई दिए। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब महाराष्ट्र के नगर निगम, जहां के अलग अलग जगहों के मेयर और खास तौर पर मुंबई के मेयर को लेकर जो खींचतान शिवसेना और बीजेपी के बीच में है, उसने ये तय कर दिया, साफ कर दिया कि बीजेपी का मेयर नहीं बनने जा रहा इतनी आसानी के साथ में। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में बीजेपी करेगी क्या, सिवाय ये बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए दूसरे पार्षदों को तोड़ने का। लेकिन इससे पहले कि शिवसेना या बीजेपी दूसरों के पार्षदों को तोड़ेगी, इनके ही पार्षद टूटने के कगार पर हैं। आपने देखा ना कि संजय राउत ने कह दिया कि साहब हम बस 108 तक पहुंच गए, 6 पार्षदों की और जरूरत है और हमारे संपर्क में हैं। आपने देखा था मेरे पहले के शो को। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मायानगरी मुंबई, जिस मायानगरी का बजट इस बीएमसी का जो बजट कई सारे राज्यों से कहीं ज्यादा बजट है दोस्तों। 78,000 करोड़ रुपयों का बजट होता है। मेयर का पद, स्टैंडिंग समिति के चेयरमैन का पद, दोनों ही पद काफी महत्वपूर्ण हैं और कई बार तो मेयर से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का पद महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके से अपना गुणा गणित करके चल रही थी, एकाएक उसके सपने बिखरते हुए जा रहे हैं। देखना होगा
कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्या क्या कदम उठाती है, क्योंकि सिर्फ उनको पद ही नहीं चाहिए, अपनी पार्टी को बचा करके भी रखना है। जैसे एक वक्त में टूट हुई थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में, यही एकनाथ शिंदे टूटे थे बीजेपी के साथ में। शरद पवार की पार्टी टूटी थी, अजित पवार गए थे, तो अजित पवार और शरद पवार तो एक साथ मिलकर के इसमें चुनाव भी लड़ लिए। अब एकनाथ शिंदे क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में उससे बचने के लिए, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आज की डेट तक, इस वक्त तक ये तो तय है कि बीजेपी का मेयर नहीं बन रहा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम परिस्थितियों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।